अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज की इफ्तारी अम्मी के घर, तो आज आ गई थी मैं अम्मी के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तारी का है ना थोड़ा-सा मैं प्रोमो पहले ही आपको है ना शूट पे बता लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी के टाइम सबके लिए है ना अच्छी-अच्छी दुआएँ हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबके लिए, हम सबके लिए अल्लाह ताला हमेशा है ना आप सबको खुश रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपकी हर जायज़ दुआएँ कबूल हों, आपकी तमाम परेशानियाँ खुशियों में बदल दे। आपके माँ-बाप को हमेशा अल्लाह सलामत रखे, आप पर सेहत के साथ लंबी उम्र हासिल अता फ़रमाए, उनकी हर जायज़ दुआएँ कबूल हो। जो भी परेशान में मुब्तला होंगे सारे परेशानियाँ खुशियों में बदल दे और आपकी हर जायज़ दुआएँ कबूल हो। आपकी औलाद को आप हमेशा माँ-बाप का फर्माबरदार, नेक सदका जारिया औलाद नसीब हासिल अता फ़रमाए। आपकी हर दुआएँ कबूल हो, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए सहरी के लिए मैं बना दी मटन फ्राई, थोड़ा सा लाइट ग्रेवी रख के, क्योंकि रोटी और राइस के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो रहे 3:30, मेरा पकवान हुए तक 3:30 हो गया। बस आधे घंटे में मैं जल्दी रेडी करी। और यहाँ पर बन रहा ये वाला शेरवा, मटन शेरवा चॉप्स वाला। तो और राइस भी बन गया। यहाँ पर है राइस, बस। तो अब हम लोगों की होने वाली है थोड़ी देर में सहरी इंशाल्लाह। अभी मैं जाऊँगी ताजू की नमाज़ पढ़ूँगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से। बच्चे भी है ना वो हाथ धो ले रहे, जल्दी उठ गए। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। स्टे कनेक्ट है। ये कौन है ये? तो आना दीदी आई गंदी आना दीदी। ओहो चलो खाओ। डायरी मिल्क ले लो जी। तो बेसन के पीछे काटा है क्या? प्याज काटूं? कुछ नहीं, इसमें डाल देगा खाली। हाँ नहीं, मैं भी अब तक अंडे के ये ट्राई नहीं करी। पकौड़े मीठे वैसे बनाई, मगर ये नहीं ट्राई करी। आलू के बना दे बनाए थे इससे पहले नहीं पाए आप कैसे भी ऐसा बनाते तो देखी मैं। यहाँ पे भी मैं भी पहली बार अच्छा बेसन में थी, नमक मिर्ची वो डालने थे पूरा, फिर ऐसा लेकिन यहाँ बेसन जरा सा डार्क करेगा। हाँ अलग अलग आटे देख के लेना। तो वही पूरी थी मैं यार, आटा गेहूँ का तो नहीं दिख रहा है। क्या फिर मिक्स है क्या? नहीं वो बेसन जो है ना वो किसी कंपनी को नहीं मंगाना, मैं वही बोल रही हूँ, ये अलग ही दिख रहा हूँ। क्या है ये क्या है? हमारा के कपड़े देख बहुत अच्छे हैं। हाँ मेरे को लेके आए, कोई को नहीं लाए? कल आता आज ही लेके आना। मैं बोलता मम्मा को क्या क्या लेके आते मेरे को?
पर्पल ग्रीन रेड और पूरा ग्रे वाला भी। हाँ। अच्छा हमारा पिंक वाला भी लाना भी। ओके डन डन। देखो मेरा पिंक और ब्लू है। हाँ पिंक पिंक वाइट। ఓకే ఇది అయానాది అయానా బట్టలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది లక్ష్మి ఏంటి 5 నెలలు ఉంది ఎందుకనే 5 నెలలు ఇంకా పని ఉంది బిడ్డది పని ఉంది अभी हो रहा है इफ्तार का टाइम और इफ्तार करने वाले हैं सब रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अयाना बैठेंगे इफ्तार करने हम चलो 15 मिनट है जब तक दुआ कर ले सकते। चलो चलो बोलो हम देखे आप भी लेते हैं। चलो खाएंगे बैठ के। मोइजा मोइजा तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 3:01 कहाँ गया टाइम। अभी हो रहे 3:30। यहाँ पर मैं अभी राइस चढ़ा दी। पहले चिकन बनाई। ये रहा चिकन और यहाँ पर बना चिकन। और मम्मी के पास कल गई थी तो रात में फिर मैं लेकर आई थी दालचा। मम्मी रात में बनाई थी दालचा। ये देखिए दालचा है, चटनी है, फिर इसकी फल्ली है। तो और है ये राइस मैं पका रही हूँ। मुझे अभी दूध पिए। जैसे ही किचन में मैं लाइट खोल के आ जाती हूँ वो आ जाते हैं तो थोड़ा सा चिकन खाए और थोड़ा दूध पी लिए। मोइजा का खाना अभी कहीं ख़त्म हो गया, मैं नहीं देखी थी। अब थोड़ा टाइम लगता है उनका खाना मंगाए तक। पहली बार ऐसा हो गया, थोड़ा लेट हो गया चेक करने में। मेरे को मैं समझ रही थी है। तो आज आयाना भी आए हुए हैं घर पे। तो हम लोग गए थे अभी सहरी के लिए बाहर, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया और मेरा फ़ोन भी मैं घर पे भूल के चली गई थी। तो फिर इसीलिए मैं नई रेसिपी वीडियो नमाज़ पढ़े। अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है। और गैस में आ गई घर मारने। मारने से पहले मैं बोल दी यहाँ की लाइटें खोलो बेटे। और यहाँ पर काम चल रहा था। ये थोड़ी चीज़ें ऐसे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है यहाँ पर लकड़ी का। कबूतरों का स्टैंड बना रहे अरमान। तो कारपेंटर आ रहे बना रहे, तो इसलिए यहाँ पर इतना दिख रहा। हाँ इतने कम दिनों में एक बार सेलिब्रिटी फील आई नो। थैंक यू। अच्छा सोफिया नहीं दिख रही। सोफिया कहाँ है? सोफिया हाउ तो अभी नमाज़ पढ़ना है मेरे को भी तहज्जुद की। अपन लोग गए थे हम ना बाहर कुछ पानी पूरी वगैरह ये वो खाएंगे बोल के,
लेकिन क्या हुआ, कुछ भी सब ख़त्म पे था और डोसा वड़ा इडली खाना दिल नहीं बोला, और खाएंगे बोले तो दूसरे बहुत हेवी चीज़ें थे, तो मैं बोली नहीं घर पे चलेंगे बोल के फिर घर पे आ गए। घर पे आके फिर मैं जल्दी चिकन को है ना थोड़ा सा उसको मैं पकाई, बस फ्राई नहीं करी, राइस चढ़ा दी बस वही, और दही की चटनी बघार दूंगी, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह सहरी कर लेंगे। और आज मौसम ठंडा भी है और दोपहर के टाइम में तो अच्छा गर्मी दिख रही थी। बस से तुम्हारे हाथ टूट जाते, सुनिए ना, टूट जाते हाथ तुम्हारे। अस्तगफुरुल्लाह, क्या है वो, थप्पड़ा मारा थप्पड़ा, ये तो सॉलिड में टूट जाते हाथ तुम्हारे। नहीं थप्पड़ा। देखो सोफिया, देखो मोइजा, देखिए सब क्या तो भी होगा इनको बोल के। तो ये इसलिए मैं इसको क्लीन नहीं करी क्योंकि इसका काम चल रहा है, ये लकड़ी काटने का काम बहुत ज़्यादा रहता है, इससे धूल बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इससे हालांकि है ना, जब उन्होंने करके गए बस से थोड़ा था तो बच्चे उठा लिए थे, फिर अम्मी के पास से मैं आए बात तो इतना सारा था, मैं बोली फिर मौसम आ जाते फिर गंदा हो जाता, नहीं तो हम लोग वो सहरी यहीं पर बैठ के घर में माशाल्लाह इतना सुकून दिख रहा, ठंडी हवा आ रही, चूहियों की आवाज़ आ रही, कोयल की आवाज़ आ रही, इतना सुकून दिख रहा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारी सहरी कहाँ पर हो रही है? घर के अंदर। मेरे को सबसे अच्छा यही करना दिल बोलता। चलो चलो फिर अपन पढ़ लेंगे नमाज, है ना। नको बेटे, नको, उनका ड्रेस बनाना है तो अलग सिला ले सकते हैं अपन, ये नको करो तुम कारना में। चलो नको बेटे चलो। हाँ हाँ, नमाज तो मैं यहीं पढ़ लेती हूँ, यहीं अच्छा दिख रहा मेरे को। ये देखो यहाँ से मस्जिद दिखती है, हाँ में अच्छे मस्जिद माशाल्लाह, इसलिए आवाज़ अच्छी क्लियर आती है, खुद देखिए। अच्छा है इनका कौन। सामने नहीं दिखा जरा, वो थोड़ा नहीं है ना। अरे रे रे किधर ये झुका के चल जरा, तुम अच्छा दिख रहा था। झुका रही हो तो फिर बैठ जाना पड़ता उनको। अच्छा, उसके बाल झड़ रहे गाइस। तो उनका है नाम आपको, दवाई है, उसका शैम्पू भी है ना, दवाई लगाते ना, बट उसको जमरी नहीं शायद, इसलिए उसके क्योंकि बोलने का क्या मत करिए, ये मिलने के पास कोई काम ऐसा मत करिए। नहीं जाने का है, उसको लेके जाके बताओ हॉस्पिटल को, मेडिकल। और सबसे वेट के पास चलेगा गाइस, कारण है ना वेट, यू नो वेट मींस एनिमल डॉक्टर। वहीं लेके जाओ उसको, सोफिया को भी बताना है ना, सोफिया को भी लेके जाओ। सोफिया बहुत आवाज़ कर रहे हैं आजकल, उसको भी लेके जाओ। देखो जुगनू चमकते हुए, अरे देख देख, जा रहा ऊपर नीचे चले गया। ये देखिए, देखो देखो जुगनू, ये बहुत कम है, बोल तो भाग जाते हैं। चलो फिर देर हो रही, चलो नमाज पढ़ लेके है ना, फिर सहरी का टाइम हो जाता। चलो चलो बैठो। क्या बोले? क्या? चल हाँ बोल जाओ। आओ अबूरी, जल्दी आओ, टाइम हो गया। हो गया, आप जल्दी आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की हो गई सहरी कंप्लीट। तो हम देखे गरम राइस बनाई थी, सब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सहरी। फिर मैं जल्दी खाते पहले मेरे बर्तन में पूरे क्लीन करके रख डाली। अब यहाँ पर देखिए चाय चढ़ा रही हूँ।
ठंडा लेके आओ बेटे पानी। तो देखिए चाय पी रही हूँ। खाना खा ली थी, पानी पीना भूल गई मेरे को, क्योंकि दूसरा काम मेरा दिमाग में था किचन का। तो फिर मैं बर्तन धोने के बाद चाय चढ़ाई, उसके बाद अभी पानी पीना है। और कल भी और भी बहुत सारी साफ़ सफाई चलने का बाकी रह गया मेरे को। मेरे खुद का बेडरूम क्लीन करना है, बच्चों के 2 रूम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो उसके बाद रहता फिर छत पे जो काम चल रहा वो ख़त्म होना है। तो फिर मेरा पूरा जो भी एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग है वो ख़त्म हो जाती। उसके बाद ईद तक क्या है, जो भी ऊपर से जो करना रहता वो क्लीन हो जाता। तो ये आज पूरे कबर्ड्स हर चीज़ यहाँ पर भी क्लीन हो गई। सॉरी, फ़ैन 1 मिनट, फ़ैन की भी क्लीनिंग हुई। इतना सुकून दिख रहा है जब किचन क्लीन हो जाता है, घर साफ़ हो जाता है ना, एक अलग ही वाइब आती किचन की। तो माशाल्लाह अभी चाय पीएंगे। चाय मेरे पति दादी इसमें लासा लमसा की, ये गुड़ वाली चाय नहीं है, नॉर्मली चाय पी रही हूँ। जब से रमज़ान शुरू हुआ मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मेरे लिए खुद से अलग कुछ भी बना के खाने का। तो वैसे रोज़ा भी रहते तो मैं इसीलिए बस थोड़ा कम शक्कर डाल के चाय बना ले रही हूँ। जब हस्बैंड को देना रहता उनको थोड़ा ज़्यादा शक्कर डाल देती हूँ, ऐसा। उनको थोड़ी तीखी चाय वाली नहीं पसंद। तो चलिए, आप लोग क्या खाए सहरी में ज़रूर मुझसे शेयर करिए। अब थोड़ी देर में फिर अज़ा हो जाती है इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ने के फिर आपसे मैं मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलो चाय जब तक कर रही तो मैं सोची आप लोग से थोड़े से बात कर लूँ। तो माशाल्लाह कल से इंशाल्लाह जो भी व्लॉग बनेगा शॉपिंग का रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बच्चों की शॉपिंग पहले शुरू करना है। तो मेरे जो है क्या है, छोटे छोटे जो भी चीज़ें रहते वो मैं ऑर्डर भी कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। बच्चों के लिए ख़ास करके जाना है। तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग के बाद से आगे जो आने वाला ब्लॉग है तब मैं है ना ब्लॉग में बताऊँगी। तो सबसे पहले बच्चों की शॉपिंग करना है, और फिर है ना मेरे पास जो आंटी आते झाड़ू मारने के लिए घर पे पूरी बिल्डिंग की, और जो कचरा लेने के लिए आते हैं उनके लिए, और कुछ थोड़े जने हैं मेरे ख़ास, मेरे अपने, ये सब जने अपने हैं। तो जैसे हम हमारे बच्चों को लेकर आते हैं उनके लिए वैसे ही सबसे पहले मैं उनको लेके आती हूँ, क्योंकि अभी 15 रमज़ान शुरू होने वाला है। तो बहुत सारी तैयारियां करना है और टाइम बिल्कुल कम है। तो कल भी मैं गई थी, इंशाल्लाह मैं ब्लॉग में आगे के ब्लॉग में उसमें वो अटैच करती हूँ। कुछ चीज़ें लेने का था तो रमज़ान के लिए देने के कपड़े जो भी रहते। तो कल गई थी मम्मी के पास, फिर वहीं पे खाना खाए, फिर मैं टिफ़िन ले लेके थे आपको बताइश में। वहाँ पे मेरी इफ्तार भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, डिनर भी हो गया था, मम्मी बन के दे दिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आके फिर मैं बच्चों को बनाई, पहले रात का खाना बना दी बच्चों को, शेरवा और मटन फ्राई कर दी। फिर अब सहरी में चिकन है ना फ्राई करी 5 पीसेस। और अब तो देखिए, तो चलिए इंशाल्लाह। और आज का मतलब जो भी लेडीज़ के है ना कौन सा ट्रेंडिंग पे है, कौन सा है ना कपड़े चल रहे, वो मेरे को कहीं भी मालूम नहीं हो रहा। मतलब हर एक ईद पे एक स्पेशल रहता ड्रेस, मतलब ये चल रहा बहुत सारे। तो मेरा मतलब बोलने का ये है कि हर रमज़ान पे एक एक नया नया फ़ैशन निकलते रहता। जैसा कि पहले नायरा कट बोल के निकल रहा था, आलिया कट बोल के निकल रहा था, और क्या है फर्शी शरारा बोल के भी निकल रहा, बहुत सारे निकले। अब के रमज़ान में क्या है, लास्ट टाइम फर्शी शलवार में निकला। तो अभी क्या ट्रेंडिंग है, आप लोग क्या क्या ख़रीदे इस रमज़ान में, क्या स्पेशल है, अगर आपको मालूम है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि इंशाल्लाह कल से होंगी रमज़ान की बच्चों के लिए शॉपिंग, फिर हमारे लिए और अपने लोगों के लिए जो मेरे घर पे आते माशाल्लाह बहुत ही खुशी से लेके जाते। तो माशाल्लाह आप लोग की रमज़ान की है ना शॉपिंग हो गई नहीं हुई, उसे ज़रूर शेयर करिए। और आप लोग क्या पहन रहे स्पेशल इस रमज़ान। मेरा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ है ना इस रमज़ान की है ना रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मना रही हूँ। पहले की भी रमज़ान मेरे अपनों के साथ मंगाई थी, लेकिन अब के रमज़ान में और स्पेशल क्यों है, क्योंकि आप लोग मुझसे जोड़ रहे हैं। तो माशाल्लाह
चलिए मिलती हूँ आपको फिर थोड़ी देर में। मैं जो भी सवाल आपसे कर रही हूँ ना, प्लीज़ मेरे को है ना कमेंट के ज़रिए से मेरे को पहुँचाओ, क्योंकि बहुत खुशी हो जाती है आप लोग क्या पहन रहे, क्या खरीदे और कौन सा है ना अभी इस रमज़ान पे है ना स्पेशल क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा, वो मेरे को ज़रूर कमेंट करो। तो इससे मेरे को भी अच्छा फ़ायदा हो जाता है, अगर जाने तो वो माइंड में रहता है कि वो लेंगे बोल के। तो चलिए वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो फैमिली और फ्रेंड्स में। अब से बातें करते करते मेरी चाय हो गई रेडी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कड़क वाली चाय लासा लमसा टी है। मैं कितने 14 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने आ रहे ना, तो तब तक भी मैं ये लासा लमसा की चाय इसमें ऐड नहीं करी थी, नॉर्मल हैवीटा और रेड लेबल की मैं मिक्स करके पी रही थी। तो इफ्तार के मतलब घर में मम्मी के पास से आने के बाद हस्बैंड को जब चाय बना रही थी, तो जब मैं उनके लिए बनाई तो मैं भी पी ली घर पे, तो इतनी अच्छी लग रही थी। तो फिर मैं अब ये चाय एंजॉय कर रही हूँ। आप भी है ना ये लासा लमसा की चाय एक बार पत्ती घर पे है ना मंगा के एक बार पी के देखो, अच्छी दिखती है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे का व्लॉग अभी नमाज के बाद स्टार्ट करती हूँ और फिर डायरेक्ट आपको 3 बजे से इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। नमाज़ पढ़ के मैं कुरान पढ़ने के फिर मैं है ना बच्चों को स्कूल को भिजाने के बाद मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मेरे काम इंशाल्लाह आगे के करती हूँ। चलिए उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी, स्टे कनेक्ट रहो। यहाँ इफ्तार का टाइम आने करीब हो रहा था और यहाँ पर हफ्ते की ये जो इस वीक की ग्रोसरी आ गई थी घर पे, तो बच्चे जल्दी जल्दी है ना हाथ पे वो सब निकाल कर दे रहे थे और मुझे जाके किचन में भी बनाना था। इफ्तारी में बनाने वाले हैं इंशाल्लाह KFC चिकन। तो इससे पहले मैं जो बनाई थी ब्रोस्टेड चिकन था। आज है ना आबान की फरमाइश थी कि उनको KFC चिकन ही खाना है इफ्तारी पर, तो फिर मैं जल्दी पहले ये सारी चीज़ें निकाल दी। उसके बाद फिर ये जमाने के बाद फिर मेरे को आगे के काम करना था। उसको देना खाना, उसको पहले खुद को देना। आओ मोइज़ा जाओ। यहाँ पर बच्चे लेकर आ गए थे चिकन, लेकिन यहाँ पर जैसे ब्रोस्टेड चिकन के पीसेस रहते वैसे कटे हुए नहीं थे, तो फिर मैं बारीक ऐसे पतले स्लाइसेस में इसको मैं पहले काट ले रही थी। तो ये देखिए इसको इस तरीके से काटना रहता, और इसमें विंग्स, लेग पीस और ना चेस्ट पीस सब मिक्स है। और ये जो थाई पीसेस थे वो ऐसे ही लेकर आ गए थे, वो कटाकर नहीं ले गए थे, काट दिए बोल के पन्नी में डाल दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल कटे हुए नहीं थे। तो इस में काटने में अच्छा सा टाइम लग गया था धोने के लिए। तो ये चीज़ें जो भी है मैं उसको अलग अलग कर रही थी, ये थाई पीसेस और ये बोनलेस पीसेस को मैं अलग कर रही थी।
ये देखिए ये सारे थाई पीसेस जो भी सॉरी चेस्ट पीस थे उसको मैं इस तरीके से पूरा काट दी। ऐसे चौड़े-चौड़े पीसेस काटना है, इसमें तलने से जल्दी-जल्दी पक जाता और अच्छे भी लगते केएफसी चिकन। तो विंग्स और लेग पीस ये सारे यहाँ पर अलग कर दी मैं। तो ये अलग-अलग तलना है। तो इसकी सारी प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इसके मसाले भी थोड़ा रेडी करना था। गरम मसाला भी हो गया था, फिर उसको पीस ली मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और जिंजर गार्लिक का पाउडर इसके अंदर जाएगा। और ये है बॉयल में दही और ये है थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर जाएगा। तो ये दही को थोड़ा सा पानी में मैं फेंट ली थी, उसके बाद ये दूध भी इसके अंदर ऐड कर दी और उसके बाद सारे ये मसाले जो है वो इसके अंदर ऐड करना है, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर ये भी जाएगा। और केएफसी चिकन मसाला आता या फिर चिकन पेरी पेरी मसाला इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये दही और दूध वाले बैटर में डाल देना है ये सारे पूरे बेसिक मसाले। और थोड़ा सा है ना 1 पिंच एक फूड कलर है, ऑप्शनल है, आप डाल सकते, नहीं तो स्किप भी कर सकते। और ये फ्रीज किया हुआ लेमन जूस भी मैं इसके अंदर ये ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाता और उसके बाद फिर मैं ये सारा बैटर चिकन में डालना है, तो उससे लेमन जूस खुद ब खुद अच्छे से मेल्ट हो जाता। ये देखिए हाफ बैटर मैं इस तरीके से है ना चेस्ट पीसेस के जो स्लाइसेस काटी थी उसमें डाल दी और हाफ है ना बैटर मैं इसके अंदर डाल दी जो विंग्स वगैरह हैं। तो लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड कर देना है और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है सारा है ना चिकन में है ना ये बैटर अच्छे से लगे। और इसको ओवरनाइट के लिए अगर रख के अपने नेक्स्ट डे बना रहे तो केएफसी चिकन बहुत ही बेटर बनता, बहुत ही अच्छा बनता। नहीं भी लगे तो फिर 4 से 5 घंटे भी काफ़ी है। मेरे पास टाइम नहीं था तो फिर मैं 4 से 3 घंटे के लिए बस वो रखी थी, उसके बाद में फ्राई कर देती हूँ। और बाकी के जो भी है फिर मैं बच्चों को नाइट में जब डिनर रहता नमाज़ वगैरह पढ़ लेके इफ्तार खोलने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चे भी आके थोड़ा बहुत खा लेते, जैसे कि यही चीज़ें जो तले हुए रहते वही खा लेते, सहरी अच्छे से हो जाती घर पे। तो ये देखिए सारा ऐसे मसाला हमें लगा लेना है, एक एक पीस इसमें सारा लग जाए। असल इसमें जो भी है ना स्पाइसेस डालते हैं वो अच्छी क्वांटिटी में, जैसा कि है ना अच्छा टेस्ट आए वो मसाले ही डाले तो अच्छा उसका है ना टेस्ट आता केएफसी चिकन का। इसमें स्पाइसेस अच्छे नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें कमी हो जाएगी तो फिर वो केएफसी चिकन में अच्छा नहीं बनता। तो मैं जैसा बता रही हूँ आपको सेम है ना ऐसी ही क्वांटिटी में आप ले लेना। तो मैं सब चीज़ें इसमें 2-2 चम्मच डाल दी थी, नमक था इसमें 1.5 चम्मच। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए मैदे का आटा ये देखिए अच्छी क्वांटिटी में लेना है क्योंकि इसमें डिप करना रहता है 1 से 2 बार। और इसमें नमक जाएगा, मिर्च पाउडर जाएगा, इसके अंदर गार्लिक, जिंजर पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और बारबेक्यू चिकन मसाला या चिकन पेरी मसाला। मेरे पास 2 भी थे तो वो भी थोड़ा हाफ टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड कर दी। और इस ये फ्लोर को हम अच्छे से रेडी करना है। ये फ्लोर को आप बना के भी हमेशा सा स्टोर करके रख सकते, कभी भी आप केएफसी चिकन बना रहे तो ये फ्लोर में आप डिप करके इसको बना ले सकते हैं। ये देखिए ये लास्ट में जो है ये पेरी पेरी चिकन मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दी और इसको अच्छे से बीट करना है, सारे फ्लोर में ये मसाले मिक्स हो जाएं। और मैं चिकन जो है वो फ्रिज में रख दी थी, अच्छे से है ना मैरिनेट हो जाए और अच्छे से इसका फ्लेवर दुगना हो जाता। जितनी देर रखेंगे उतनी देर अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर इफ्तारी का टाइम होने आ रहा था तो मैं थोड़े से पीसेस निकाल के जल्दी तल दी। ये देखिए मैं इसको है ना इंडक्शन पे तल रही, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैं ये सब तलने के बाद मेरे पास है ना गैस आ गई थी, लेट हो गया था आपके क्योंकि इस महीने में मेरे पास 2 भी ख़त्म होने से जल्दी आई नहीं थी। तो ये देखिए हल्की है ना उसको फुल फ्लेम पे ही पका रही थी, लेकिन ये धीरे धीरे पक रहा था और यहाँ पर मेरे को इफ्तार का भी टाइम हो रहा था। तो बाकी दूसरी चीज़ें जो भी है बाहर से लेकर आ गए थे, या ये बस मैं यहाँ पर ये बनाई थी और जूस बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही अच्छे बने थे, क्रिस्पी था और बच्चों को तो बहुत ज़बरदस्त सबको पसंद आया। ऐसा लग रहा ही नहीं था कि हम घर पे बनाएं, उससे कहीं बेटर और कोई उससे कहीं ज़्यादा है ना ये केएफसी चिकन में घर पे बनाई माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आइए, हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया और हम लोग है ना इफ्तारी यहाँ पर करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की इफ्तारी हो गई। तो अभी बर्तन जो भी पड़ गए थे फिर मैं पूरे क्लीन कर दी। अब यहाँ पर सबसे पहले रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ते देखो चाय की क्रीमिंग, चाय पीना है। शहरी में मैं चाय नहीं पी थी, अभी चाय बनाऊंगी। मेरा किचन हो गया क्लीन। ये फ्राई करने का ऑयल इसलिए देखिए इसको अभी ढक के रखना है, इसका ऊपर का लीड धो दी थी क्योंकि फिर मेरे को फ्राई करना है। क्योंकि अल्बान काम से बाहर गए हुए हैं, उनके कुछ शॉपिंग के लिए आयवर से, फिर उन्होंने एक मिस हो गए। आयवर तो उनको तल के देने का है तो इसीलिए। और ग्रोसरी भी अभी जमा दी मैं, सब मेरा हो गया। अब बस चाय पी लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, फिर नमाज़ की तैयारी करना है इंशाल्लाह। आज से थोड़ा बाहर जाएंगे, कुछ बच्चों की कुछ शॉपिंग करना है ईद के लिए। तो आगे का व्लॉग आपको इंशाल्लाह शॉपिंग का मिलेगा। चलिए, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो झाड़ खाली बस अभी पर्दों की धोने की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, ये काम चलते जा रहे। जो कपड़े बहुत टाइम से रह गए वो कपड़े धोना धुलाना चलते जा रहा, तो इसलिए ये सब खाली करके थोड़े थोड़े कपड़े धो के डालते जा रही हूँ मैं। ये देखिए सारी जगह सिर्फ कपड़े 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 हैं। यहाँ बच्चे खेल लेते हैं। बस चलो रख दो, चलो। और सुबह से काम चल रहा है कारपेंटर का, तो इसलिए दरवाज़ा ज़रा बंदिश रख रही मैं, ये धूल अंदर तक आ जा रही। हाँ बोलो। यहाँ के भी पर्दे निकाल दिए। हाँ बनाती हूँ KFC के पागल हो गए तुम। तो चाहिए बोल रही मेरी। चलिए, मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फैमिली और फ्रेंड्स में। चलिए, मिलती हूँ आपको एक अच्छे से न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। मैं वीडियो तो एंड करना सोची थी, लेकिन फिर है ना मैं यहाँ पर फिर से ये तल रही थी। देखिए माशाल्लाह ये चिस्पिस को, और घर पे आ गए थे भाई, तो मैं उनके लिए फिर है ना जल्दी जल्दी ये प्रिपरेशन कर रही थी। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बने थे। तो और घर में है ना ये टाइम तक मेरे घर में साफ़ सफाई हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जाके है ना सारे ये काम ख़त्म हो गए, लेकिन अभी काम ख़त्म होने वाले नहीं है, एक के बाद एक और कुछ भी होने वाला है काम। तो यहाँ पर ये जो पीसेस मैंने निकाली थी, अब ये टाइम पे डिनर में हम लोग भी खा रहे। तो घर पे से भी आ गया था टिफिन मेरे पास, तो फिर मम्मी कड़ी और गोश्त का सालन जो भी है वो भिजाए थे। उसके बाद फिर मैं ये उसके साथ ये क्रिस्पी चिकन KFC चिकन कर रही थी। खेलने का दिल है वो तो डरते हो आगे उसको पापा देखो वो जाके बैठेंगे बाद में फोटो में वो से तुम भी जाके बैठो बाद जब मैं ऐसे फोटो ले रहा हूँ इधर आओ आप इधर आओ। हैंड पे करना है ऐसा नहीं, ये देखिए नेल्स में देखो डर वेट छोड़ यहाँ देखो इधर तुम यहाँ ठहरो इधर यहाँ ठहरो फोटो ले रहे फोटो। इन्हें कॉमन है बहुत। इधर ठहरो तुम जल्दी कम
stand here. बस. तू काय गं काय झालं बहुत कॉमन आहे ना हां देख भैया. इसके ऐसा मुझे आगे बोला अलबान बोले